दोस्तों आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट का क्या करेंगे तो पार्ट थर्ड देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिक काम कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले अधिक काम कौन कर सकता है, जिसका विस्थापन अधिक होगा वहीं आपका क्या कर सकता है, अधिक काम कर सकता है। एक में देखिए बोल रहा है घूमता हुआ पहिया, दूसरा है कि बंदूक की एक चलती हुई गोली, तीसरा है कि गतिशील पत्थर, चौथा है कि एक उठाया हुआ हथौड़ा। देखिए चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा काम किस में हो जाएगा, विस्थापन किस में होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। तो यानी कि बंदूक से चलती हुई गोली, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर मेरा क्या हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका क्या कह रहा है कि देखिए किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। यानी कार्य करने के लिए क्या होती है, तो बल और उसकी विस्थापित जो दूरी होती है उसकी आवश्यकता होती है। तो विकल्प बी में न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है, जो बंदूक की गोली निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है। यानी विस्थापन क्या करता है, बंदूक से जो गोली निकलता है तो अधिक विस्थापित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है। जो 20 न्यूटन क्या है, तो आपका बल है जो एफ का मान दिया हुआ है, और मीटर क्या है, 2 मीटर की विस्थापित कर देता है। और कार कितना है वो हो रहा है, तो आपका 20 जूल हो रहा है। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है कौन सा, W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो यानी कोस थीटा का निकाल देना है, यानी कि थीटा का जो ये वैल्यू होता है इसी को हम लोग निकाल देना है। तो यहाँ से निकालेंगे तो 20 जूल है तो 20 हो जाएगा। अब बल का मान कितना है, तो 20 न्यूटन है, और विस्थापन 2 हो रहा है, और उसके बाद कितना है, गुना थीटा निकालना ही है, कोस थीटा। तो 20 से 20 कट जाएगा तो 1/2 यानी कोस थीटा जो होता है आपका 1/2 आ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे साइन 30 का मान क्या होता है, तो आपका होता है साइन 30 का मान 1/2, तो कोस का वहीं उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोस साइन का जो होगा 30, तो वहीं जो होगा कोस का 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन करके दिखाया है आपको, तो इसमें एक्सप्लेनेशन करके दिखाया है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाया है, देखिए दिया है बल का यानी कि एफ दे दिया है 20 न्यूटन, उसके बाद डायमीटर दे दिया 2 मीटर, अब जो काम कितना हो रहा है 20 न्यूटन। तो डब्ल्यू बराबर कौन सा फॉर्मूला, W बराबर एफ एस कोस थीटा। 20 से क्या हो गया, कट गया, और 2 तो 1/2 आ गया कोस, तो 60 का मान जो होता है, कोस 60 का मान जो होता है आपका 1/2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। देखिए 1 मीटर दूरी, W बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि एफ एस कितना हो रहा है, 1 न्यूटन हो रहा है और 1 मीटर होता है। तो W बराबर एफ एस बराबर क्या हो जाएगा, जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जूल का काम करेगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करके दिया हुआ है। तो एफ बराबर क्या है, 1 न्यूटन, डी भी दिया है आपका 1 मीटर, तो W बराबर क्या है, एफ डी, यानी कि डी क्या है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट को एस से भी सूचित करते हैं। तो कार्य जो होता है बल गुने बल की दिशा में विस्थापित जो आपका दूरी होती है वही कार्य होता है। तो बल कितना है, 1 और इंटू विस्थापित दूरी 1 है, तो 1 जूल मिला राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। देखिए जब भी आपका कार्य जो है आपका क्या करेगा, अगर जैसे आपका विस्थापन इसमें जो हो जाएगा, कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर एफ डी, यानी डी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और उसके बाद है कोस थीटा, ठीक। कोस थीटा का जैसे आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा तो कार्य 0 हो जाएगा। कोस 9 का मान कितना होता है, कोस 90 जैसे डिग्री होगा तो 0, तो कोस 0 होगा तो कार्य होगा, अगर 90 डिग्री पर अगर खड़ा हुआ तो नहीं होगा। तो इसमें देखिए उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री, यानी कि क्या खड़ा है, सामान उठा लिया है और खड़ा है, यानी कि कोई चल नहीं रहा है, उसका विस्थापन नहीं हो रहा है,
तो यहाँ पे मेरा कार्य कौन सा हो जाएगा, जब विस्थापन इसका हो ही नहीं रहा है तो खड़े है तो इसका कार्य मेरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि देखिए यहाँ पर दिया एक्सप्लेनेशन, कार्य बल गुने कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में विस्थापन दूरी। दूरी क्या है, दूरी तो शून्य है, तो गुना करेंगे तो सब शून्य हो जाएगा। तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या है, शून्य जूल है, क्योंकि विस्थापन उसका शून्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया जो कार्य है शून्य होता है, तो इसका विस्थापन क्या होगा। तो फिर से क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य है, तो उसका विस्थापन क्या होगा। यानी किया गया कार्य जब शून्य, एफ बराबर एफ डी, इसका मतलब उसका विस्थापन ही शून्य होगा, तभी तो उसका कार्य शून्य हो रहा है। यानी बल तो लग रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है। विस्थापन नहीं हो रहा है तो उसका कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जब कार्य शून्य होगा तो विस्थापन भी आपका क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर मेरा शून्य इसका विस्थापन होगा, जिसके कारण कार्य भी इसका शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। बोले कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापित दूरी। और इससे स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु पर बल लगने के बाद भी किया गया कार्य शून्य है, इसका मतलब है कि उसका कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, अर्थात विस्थापन क्या है आपका, विस्थापन आपका शून्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता। यानी कि एक लड़का है 120 न्यूटन भार के एक बक्सा को 2 मीटर के लिए चलता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, W बराबर एफ एस, और यानी क्या कार्य निकाल देना है, तो 120 हो जाएगा। और उसके बाद विस्थापित दूरी कितना हो रहा है, तो 240 जूल मेरा सही आंसर हो जाएगा। एक बार और सुनिए, यहाँ पे कार्य बराबर, तो सही आंसर मेरा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 240 जूल। W बराबर एफ और क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक, एफ एस हो गया। तो कितना है, बॉल का कितना है 120, अब विस्थापित दूरी आपका कितना है, तो 2, तो गुना करेंगे तो 240 जूल मेरा सही आंसर आ जाएगा। चलिए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, लड़के द्वारा उठाया गया भार कितना है, 120 न्यूटन है। भार द्वारा प्राप्त ऊंचाई कितना हो रहा है, तो आपका 2 हो रहा है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, mgh। तो mgh लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, mg, यानी कि भार दे रहा है, भार कितना दे रहा है आपका 120, और उसका ऊंचाई कितना है, तो 2, तो 240 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने की क्षमता कहलाती है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम क्या कर सकते हैं, VVI क्वेश्चन में इसको हम लोग रख सकते हैं। ये बहुत स्टूडेंट जो होते हैं इसको कंफ्यूज भी करते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो कार्य करने की जो आपको क्षमता जो होती है, यानी कि क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब हुआ आपके अंदर अगर क्षमता रहेगी तभी ना आपका क्या हो जाएगा, कार्य होगा, कार्य के द्वारा आपका ऊर्जा आएगा। यानी ऊर्जा कब होगा, यानी कि क्षमता कब आएगी, जब आपके पास ऊर्जा होगा तभी ना कार्य कर पाइएगा। तो कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी, ऊर्जा। और दर, यानी कि कार्य करने की जो आपका दर हो जाएगा, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या हो जाएगा, तो आपका शक्ति हो जाएगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन दोनों बहुत कंफ्यूज करता है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, तो सही आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर। और कार्य करने की जो दर होती है इस शक्ति को बताता है। कार्य करने की दर शक्ति और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो कि अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जा सकती है या ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। देखिए कार्य करने की जो क्षमता होती है यही आपका ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा न तो स्थान घेरती है और न ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा का ऐसा ही मतलब क्या होता है, तो जूल होता है। यही जो आपका कार्य का भी
SI मात्रक होता है, अर्थात कार्य और ऊर्जा का जो आपका SI मात्रक दो क्या होता है, तो दोनों सेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी बराबर यानी क्या है, जी बराबर ग्रेविटी 10 मीटर प्रति सेकेंड हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए एक व्यक्ति क्या है, भूमि से क्या किया है, 25 किलो के सामान उठाता है और 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है, यानी कि ऊंचाई दे दिया, जी दे दिया कितना 10, तो mgh यानी कि W बराबर mgh लगा देंगे। m का मान कितना है, मेरा द्रव्यमान 25 है, और उसके बाद g का वैल्यू कितना दे दिया है, 10 दे दिया है, और ऊंचाई कितना है 2.5 यानी जी यहाँ पे दे दिया, तो इसको हम गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 625 जूल आ जाएगा। तो राइट आंसर मेरा कौन सा इस क्वेश्चन का हो जाएगा 625, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। चलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर जो 625 आपका फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, तो W बराबर mgh। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।